राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हम लोगों में ज़्यादातर सब लोगों के साथ बीतती है, लेकिन हम लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो शायद आपके मन में भी परोपकार करने का थोड़ा भाव उठ जाए। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मैं और मेरे कई दोस्त कहीं घूमने गए थे। हमने सुना था कि वहाँ पे एक लस्सी वाला बहुत फेमस है, आज उसी की लस्सी पीते हैं। हम सब लोग वहाँ पे पहुँच गए और हमने अपनी लस्सी का ऑर्डर वहाँ दे दिया और हम एक दूसरे से मजाक करने लगे। तभी देखा कि थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आती है और मेरे आगे हाथ फैलाती है और कहती है, बाबूजी कुछ दे दीजिए अगर हो तो। उस बूढ़ी महिला की कमर झुकी हुई थी, चेहरे पे झुर्रियाँ थीं और भूख दूर से ही दिख रही थी। उसकी आंखें अंदर घुसी हुई थीं, लेकिन वो देख सकती थी। उसे देख के ना जाने मेरे मन में क्या आया, मैं अपनी जेब में जैसे ही हाथ डाला, मैं अपनी जेब से हाथ बाहर खींच लिया और मैंने उससे पूछा, माताजी आप लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात को सुन के वो बूढ़ी महिला कम अचंभित हुई, लेकिन मेरे दोस्त ज़्यादा अचंभित हो गए, क्योंकि मैं चाहता तो उसको 5-10 रुपये दे सकता था, लेकिन लस्सी का गिलास भी तो 30 रुपये का था। दोस्तों, लस्सी पिला देने से मैं कहीं पे गरीब नहीं हो सकता था और वो बूढ़ी महिला कहीं भी अमीर नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरे दोस्तों की निगाह में इसके चांस बहुत ज़्यादा थे। उस बूढ़ी महिला ने हिचकिचाते हुए हामी तो भर दी, लेकिन वो चुपचाप मेरे पास आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मैं देखता हूँ उसके हाथों में 5-7 रुपये थे, जो कि उसने और लोगों से मांग के इकट्ठे किए थे। मैंने कहा, माताजी ये क्या है? तो वो बूढ़ी महिला मेरे से बोलती है, बाबूजी इन पैसों को इकट्ठे करके आप जो मेरा बिल बने उसमें ऐड करके उनको दे दीजिएगा। दोस्तों, भावुक तो मैं उसे देख के पहले ही हो चुका था और बाकी रही सही कसर उसने यहाँ पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें भर गईं, मेरा अंदर से दम घुटने लगा। मैंने दुकानदार से कहा, बाबूजी एक लस्सी बढ़ा दो माताजी की। उस बूढ़ी महिला ने भी अपना हाथ जिसमें सिक्के थे वो पीछे खींच लिए और मेरे पास ही जाके ज़मीन में जाके बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का एहसास हुआ। वहाँ पे दुकानदार था, मेरे दोस्त थे और भी बहुत सारे ग्राहक थे। उन सबको देखते हुए मैंने उस बूढ़ी महिला से कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं कहा और ना ही मैं उसे कुर्सी पे बैठा पाया। मुझे डर था कि कहीं मुझे कोई टोक ना दे, कहीं मुझसे कोई ये ना कहे, अरे तुम एक भिखारन को हमारी बगल में बैठा रहे हो। मैं जिस कुर्सी पे बैठा था वो कुर्सी मुझे काट रही थी। अब जैसे ही हम सभी के लस्सी के कुल्हड़ हम लोगों के पास आए, हम सब ने अपने अपने लस्सी के कुल्हड़ पकड़े। एक कुल्हड़ उस बूढ़ी दादी को भी दिया और मैंने अपनी कुर्सी छोड़ी और उस दादी के पास जाके ज़मीन में ही बैठ गया। दोस्तों, ये करने के लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ ना, और इससे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझको एक पल के लिए घूरा जरूर। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही वो दुकानदार उतर के आता है, उस बूढ़ी दादी को उठाता है और कुर्सी पे बिठा देता है। मेरी तरफ मुस्कुरा के देखता है और हाथ जोड़ता है और कहता है, ऊपर बैठ जाइए साहब, हमारे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी आता है। अब हम सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ थे, होठों पे मुस्कुराहट थी, लेकिन वो बूढ़ी दादी ही थी जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में लाखों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब हम कभी किसी भूखे गरीब के ऊपर 10-20 रुपये खर्च कर देते हैं तो हमको वो पैसे बहुत ज़्यादा अधिक लगते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी भूखे गरीब की उन 10-20 रुपये से आत्मा तृप्त होती है तो उससे अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को जब भी समय मिले तो आप लोग भी ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 46 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद करके आप सोचिए, जैसे आप पसंद करते हो, जो आपका
अपना हो, जिसकी गोदी में आप खेले हों, जिसके साथ खेले हों, क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे इससे अच्छा तो आप सोचेंगे कि उसके हाथों आप स्वयं मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र अगर रण में मार भी डालें तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी ही होगा। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी और श्रीमद् भागवत गीता को शुद्ध हिंदी में समझना अच्छा लगता है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो बोलिए राधे राधे।